हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो करते हैं क्लास स्टार्ट आज की। हम कौन सा कर रहे हैं? इंटीग्रल्स का 7.2 से पहले के जो एग्जांपल्स थे कल हमने क्या सीखा था? थोड़ा सा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। उसमें मैंने बताया था आपको कि कैसे क्या पुट करके हम करते हैं। तो आई होप आपने लास्ट वाली क्लास देख ली होगी, नहीं देखी तो पहले लास्ट वाली क्लास देखना। ओके, आज हम इससे फर्दर कुछ करेंगे एग्जाम्पल्स। तो उससे पहले कुछ इंटीग्रेशन है जो आपको डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए, तो पहले वो देख लेते हैं हम। ठीक है, एक का मैं डेराइव करके दिखाती हूँ, बाकी लर्न होने चाहिए आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट इनका फॉर्मूला ही यूज होएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन अगर हमें निकालना है किसका? टेंजेंट एक्स का। अब टेंजेंट एक्स को हम क्या लिखते हैं? साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जो आपने ये लाल अपॉन कक्का करके करा होगा ना आपने, ए के ए। ठीक है, टेंजेंट एक्स क्या होता है? ऐसे ये हम साइन एक्स के लिए लिखते हैं, ये हम कोस एक्स के लिए, और ये इसके लिए टेंजेंट एक्स के लिए ये हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस, यानी कि हिंदी में बोलें तो लंब, और ये क्या हो जाएगा? हमारा आधार। तो ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, इस टाइप से होता है। तो हम लिखते हैं क्या? इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है। अब हमने क्या किया था? सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम। अब हमें पता है कि जो हमारा कोस एक्स है, कोस एक्स का हमें क्या पता है? डी बाई डी एक्स। डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है कोस एक्स का? माइनस का साइन एक्स। वो है हमारे पास, यस ये रहा। माइनस की कमी, तो माइनस से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैं कोस एक्स को क्या पुट कर दूं? टी। कोस एक्स को क्या पुट कर देती हूँ? टी। तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस का साइन एक्स डी एक्स। वो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी टी आ जाएगा। ओके, तो अब मैं ये वाला सब्स्टिट्यूशन यहाँ कर रही हूँ। जो माइनस साइन एक्स और डी एक्स है, उसके जगह पे हम क्या करेंगे? साइन एक्स और डी एक्स, इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगी? डी टी पुट कर दूंगी, और कोस एक्स की जगह पे टी पुट कर दूंगी। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/t। ठीक है, और माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन होता है तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दी, और ऊपर जो साइन एक्स और डी एक्स है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? हमारा डी टी डायरेक्ट आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है? माइनस का साइन एज इट इज 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ मोड टी। ये मैंने बताया था आपको, डी log ऑफ मोड टी प्लस में कोई कांस्टेंट ऐड होता है। ठीक है, अब हम टी की वापस से वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारे पास क्या जाएगा? माइनस का log ऑफ मोड के अंदर क्या जाएगा? हमारे पास cos x। अब हमें पता है क्या, अगर हमारे पास ये log के आगे कुछ है तो हम इसको इसकी पावर में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया? जो ये माइनस का 1 है, -1 लिख देते हैं, या माइनस का जो साइन है, इसको हम cos x के पास लेके गए। ठीक है, ये हमारा cos x पे चला जाएगा -1, और -1 है तो जब मैं इसको क्या करूंगी? नीचे लिखूंगी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? log 1/cos x। ये हमारे पास क्या जाएगा? 1/cos x। ठीक है, प्लस में सी कोई कांस्टेंट। ये पावर देखो, ये यहाँ पे क्या है? जब जैसे मान लिया हमने x की पावर -1 है तो उसको हम 1/x लिख सकते हैं ना। ऐसे ही cos x की पावर -1 है तो ये इसको हम क्या लिखेंगे? 1/ में cos x। तो अब 1/cos हमारे पास किसका फॉर्मूला था? सीकेंट का। तो ये हमारे पास क्या गया? log मोड सीकेंट x प्लस में कोई कांस्टेंट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। अब मैंने ये बता दिया कि ये आया कहाँ से है। तो इस टाइप से आपको ये क्या होना चाहिए? डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, क्योंकि निकलवा के नहीं दिखे आपके एग्जाम में, डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पुट करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। ओके, तो अब हमें क्या करना है? ये लर्न करने की इंटीग्रेशन किसका? टेंजेंट एक्स का क्या होता है? log ऑफ मॉड सीकेंट एक्स प्लस में सी। ओके, जब हम कोट एक्स का करेंगे, ठीक है, कोट एक्स का करेंगे तो वो क्या जाएगा? log ऑफ मॉड साइन एक्स। सीकेंट एक्स का करेंगे तो क्या जाएगा? log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स। वो वाला याद मत रख लेना, वो हमारा सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एक्स। ये हमारा सिर्फ सीकेंट एक्स है ना, ये वाले से कंफ्यूज मत कर लेना, इसका इंटीग्रेशन 10x होता है। ये हमारे पास डायरेक्ट सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन है, वो क्या जाएगा? log मोड सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स। कोसिकेंट के लिए हम क्या करेंगे? log ऑफ कोसिकेंट एक्स, इसमें क्या जाएगा? माइनस आ जाएगा कोट एक्स। सीकेंट का पेयर टेंजेंट के साथ होता है और कोसिकेंट का पेयर किसके साथ होता है? कोट के साथ। ये आपको लर्न करना है। टेंजेंट और कोट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो जब टेंजेंट में हमारे पास क्या आ रहा है? सीकेंट आ रहा है, तो कोट में हमारे पास क्या आएगा? साइन। डेरिवेटिव ऐसे ही है, कोट में हम कहते हैं साइन, जैसे टेंजेंट में साइन अपॉन कोस लिखते हैं, कोट में हम कोस अपॉन साइन करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा log ऑफ मॉड सीकेंट साइन एक्स। तो ये आपको डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं।
हम एग्जाम्पल देखते हैं आगे। ठीक है, हम एग्जाम्पल नंबर 6 में आए थे। इससे पहले 5 वाला एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया था। एग्जाम्पल इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन तो वही, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये मत सोचना एग्जाम्पल है तो हम क्यों ही करें। ठीक है ना, क्योंकि कई बार तो एग्जाम में क्वेश्चंस भी एग्जाम्पल में से आ जाते हैं, तो डोंट अंडर एस्टिमेट एग्जाम्पल्स। तो अब हमें क्या दिख रहा है, एक साइन एक्स है, एक कोस एक्स है। दो तरीकों से हो सकता है, क्योंकि हमें पता है साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स। तो किसी की एक को भी, जैसे यहाँ पे मान लिया हमारे पास कितनी पावर 2 है, यहाँ पे एक पावर ज्यादा है, एक पावर ज्यादा है, तो इसको हम इसके इक्वल ही बनाएंगे। इसको मैं साइन क्यूब एक्स, ये साइन क्यूब एक्स, इसको मैंने लिख दिया साइन एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और इंटू में क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर एक्स। मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे को पता है जब मेरे को एक साइन चाहिए, जब मैं कोस एक्स को टी पुट कर देती हूँ, कोस एक्स को जब मैं टी पुट करूंगी तो कोस का डेरिवेटिव कितना आता है, माइनस का साइन एक्स डी एक्स वो डी टी। तो हमें सिर्फ एक साइन चाहिए है ना, तो एक साइन चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको अलग अलग कर दिया। अब हमारे पास बेसिक फॉर्मूला बिल्कुल, ये तो आपको पता ही होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1 होता है। जब मैं साइन स्क्वायर एक्स की यहाँ से वैल्यू निकालूंगी तो वो कितना हो जाएगा, जब मैं साइन स्क्वायर एक्स को लिखूंगी तो वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। मैं डायरेक्ट इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देती हूँ, ताकि, क्योंकि है ना हमें क्या करना है, एक चीज तो खत्म करनी, चाहे हम साइन को खत्म करें या कोस को करें। अब हमारे पास साइन की पावर ज्यादा है, तो इसलिए हमने क्या किया, साइन को खत्म कर लिया। तो इसको मैं लिखूंगी क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, साइन एक्स, और साथ में हमारे पास क्या है, कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब मैं यहाँ पे अगर कोस एक्स को, इस कोस एक्स को टी पुट कर देती हूँ, तो माइनस का जो साइन एक्स और डी एक्स है वो हमारे पास क्या जाएगा, डी टी आ जाएगा। इसीलिए हमने ये साइन एक्स पैदा किया था। अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं टी पुट कर देती हूँ, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 1 माइनस टी का स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि सिर्फ कोस एक्स को हमने टी पुट किया है ना, इस कोस को मान लो, इस कोस को मान लो, दोनों में। तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी आ गया, और ये कोस की जगह पे क्या आ गया, टी का स्क्वायर। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। साइन एक्स और डी एक्स की जगह पे क्या आ गया, डी टी आ गया। इस कोस की जगह पे टी आ गया, पावर 2 है तो इसलिए स्क्वायर आ गया, 1 माइनस में कोस की जगह पे टी आ गया और ये स्क्वायर आ गया। अब मैं इसको सिंपल इंटीग्रेशन में सॉल्व हो गया ये। अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, टी स्क्वायर माइनस टी की पावर कितना हो जाएगा, 4, और ये जो है डी टी। अब ये एक्स की पावर एन के जैसे ट्रीट करेगा। एक्स की पावर एन का क्या बताया हमने, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये होता है हमारे पास। तो ये क्या बन जाएगा, टी क्यूब अपॉन में 3 माइनस टी की पावर 5 अपॉन में 5, प्लस में क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट। अब हमें क्या करना है, वापस से टी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस क्यूब टी कोस क्यूब एक्स 1/3 माइनस ये क्या बन जाएगा, कोस की पावर 5 एक्स अपॉन में 5, प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास, कोई कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर करके करेंगे। अब यहाँ पे हम ये भी कर सकते, जैसे यहाँ पे तो इसकी पावर ज्यादा है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल पावर करके और एक साइन एक्स छोड़ दिया, ताकि जब हम इसको पुटी पुट करें तो ये इसके डेरिवेटिव में खत्म हो जाए अपने यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने साइन को भी कोस में कन्वर्ट किया, ताकि हम एक ही जैसी फॉर्म में, अगर साइन और कोस दोनों रहेंगे तो हम किस एक को पुट करना होता है तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए साइन को भी हमने कोस में कन्वर्ट किया, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये हमारा साइन एक्स, ये हमारा कोस स्क्वायर एक्स। अब मैंने कोस एक्स को टी पुट कर दिया, तो जो हमारा माइनस साइन एक्स डी एक्स है वो क्या आ गया हमारे पास, डी टी। तो ये माइनस लगा लेना इसके साथ, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने साइन एक्स की जगह पे, इस साइन एक्स और डी एक्स की जगह पे हमारा डायरेक्ट डी टी आ गया, तो अपने आप ही खत्म हो गया। कोस की जगह पे टी पुट किया था, टी का स्क्वायर यहाँ आ गया 1 माइनस टी का, तो ये अंदर मल्टीप्लाई, अब ये सिंपल हो गया। ये टी स्क्वायर, ये टी की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब टी की पावर n प्लस 1 यानी कि 3/3 माइनस में क्या हो जाएगा, टी की पावर 5 अपॉन में 5, प्लस में कोई कांस्टेंट, वापस से टी की वैल्यू पुट कर देना। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। जो समझ नहीं आया है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू सो मच।